अंबेडकर पार्क में देखिए लबालब भरा हुआ है पूरा, पर कैमरा पर्सन से कहेंगे यहाँ से वहाँ तक दिखा दे। और ये सुबह से ये रैली में सुबह से ये भीड़ देखी जा रही है, तमाम लोग आ रहे हैं। ये नेता हमारी बहन जी केवल हैं अकेले। बहुजन मूवमेंट को बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं वो बहुजन मूवमेंट का नहीं उतार रहे, हमारे जो नवयुवा वर्ग है उसको जेल में ठुसवा। मायावती को चाहते हैं लेकिन होमवंती कहाँ है? अरे दिख देखना रहा है। चाहते और हमारा उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भी दिन प्रतिदिन और विकास करता जा रहा है। अगली मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं? मायावती को। बहन जी को। जी पक्का किसको मुख्यमंत्री देखना चाह रही है? मायावती जी। बहन जी को। जी पक्का देख रही है? को मुख्यमंत्री देखना चाहती है अगली बार? बहन जी को। बहन जी अभी भी दिल में बसी है। और का मैं दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि बहन जी ने इतना बड़ा जो तोहफा दे दिया, जो विरासत को चाह रही है। हम बहन जी को चाहते हैं। आप भी 100 में 100। 100 अरे में नंबर 100। काट लीजिए, काट नहीं, नंबर। नहीं, हम सबको भी काट- दिखा- क्या नाम भैया आपका? समरजीत, कहाँ बहुत से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से। इतनी दूर से हाँ। आज अंबेडकर पार्क, बिल्कुल, तो कैसे महसूस कर रहे हैं आज इतने बड़े पार्क में आकर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि ये हमारे बाबा साहब जो हैं संविधान के शिल्पकार हैं और इनकी जो प्रेरणा से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और हमेशा वैसे भी अगर वैसे फोटो देखकर पूजा नहीं करनी चाहिए, उनके जो क्या कहते हैं उन्होंने जो बताए हैं सभी संविधान में जो नियम बताए हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए, सर्वधर्म समाज के हिसाब से। अच्छा, दलितों का सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं? दलितों के हिसाब से अगर देखा इस जाए, समय दो नेता सबसे बड़े हैं, या तो बहन जी हैं तो इस समय चंद्रशेखर का नाम चल रहा है। देखो बहन जी तो बहुत मतलब आगे ही, ऐसा नहीं है। और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी भी हैं, वो भी हमारे क्या कहते हैं नेता हैं। ऐसा नहीं है लोग कि कह रहे हैं अगर अलग अलग दोनों लोग एक दूसरे के सामने ऐसा खड़े नहीं होकर होगा। करेंगे तो नुकसान होगा, नहीं, कहीं ना ऐसा- कहीं बहुजन मूवमेंट को ही नुकसान हो जाएगा। हाँ वो बात अलग की है, लेकिन ऐसा हमारे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है वो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाद में एक बार जरूर होंगे, एक चंद्रशेखर आजाद। जरूरत और हम भी यही चाहते हैं कि आजाद और क्या कहते हैं माननीय बहन जी दोनों एक साथ हों, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते तभी मूवमेंट आगे बढ़ेगा। हैं। बिल्कुल, सीएम किसको देखना चाह रहे हैं 27 में? 27 में तो हम बहन जी को सीएम बहन जी को देखना, हाँ। दोनों लोगों में। हाँ, यानी क्योंकि बहन हम जी अभी मास लीडर है। मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद हमारे बहुत ही एग्रेसिव लीडर हैं, हर चीज़ में समझते हैं, लेकिन अभी वो पूर्ण रूप से पूरे भारत में नहीं है। तो इसलिए बहन जी को देखना। हाँ। चलिए, तो बहन जी को भी देखा जा रहा है कि क्या नाम है मैडम? शांति कहाँ से गौतम, आई यहीं से आए हैं यही से लखनऊ है। से। हाँ। किसको सीएम देखना चाहती हैं अगली बार? किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं? देखना तो मायावती को चाहते हैं लेकिन होमवंती कहाँ है? क्या तो अरे देखना चाहती हैं, वोट देती होंगी तो बनेंगी क्यों अरे बनेंगी? वोट क्यों नहीं देते? हम तो वोटर ही हैं उनके। देती हैं वोट? और क्या? इस बार फिर चाहती है मैंने। और हम तो हमेशा चाहते अभी हैं। बार चाहती है। आप किसको चाहती हैं? हम भी चाहते हैं मायावती जी बहन जी को चाहती है। जी। चलिए इधर आइए, लोगों के देखिए अभी अलग इधर से बात कर लेते हैं। ये बताइए आप किसको मुख्यमंत्री अगला देखना चाहते हैं? बहन जी को कि किसको? योगी जी को? बहन जी को। बहन जी को? जी बहन जी को देखना है। चलिए इधर आइए और लोगों से हम बात करेंगे। पूरा कारवां ही इधर चला आ रहा है, इधर इनसे बात करते हैं। इधर आइए, इधर नौजवान है, रुकिए। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। कहाँ से आ रहे हो? हम वैसे तो लखीमपुर खीरी से हैं लेकिन यहीं रहते हैं यहीं लखनऊ रहते, पढ़ाई कर रहे हैं। में। जी बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं? आज उनकी 135वीं जयंती है, जी, आज 135 क्योंकि जयंती है, और बाबा साहब इतना ने बड़ा हमारे पार्क देश को बहन जी की देन है, क्योंकि एक समय इतने लंबे समय मतलब इतने लोग यहाँ पर आकर एकत्रित हो सकते हैं। कैसे देख रहे हैं बहन जी को भी और अम्बेडकर जी को? बहन जी को देखिए बहुत अच्छी नज़र से देखना चाहिए क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा पार्क बनवा के दिया जहाँ आज इससे सरकार को भी काफ़ी फायदा मिल रहा है और बाकी हम लोगों को घूमने का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है। बाबा साहब को जानने का मौका मिलता है, मान्यवर काशीराम जी को जानने का मौका मिलता है। ठीक है, और भी अगला सीएम किसको देख रहे हैं? वैसे इस बारे में तो हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए जो हमारी शिक्षा के हित में काम करेगा हम उसी को सपोर्ट बहन जी करते को देखना चाह रहे हैं? बहन जी को बिल्कुल देखना चाहेंगे। अखिलेश यादव जी अगर शिक्षा के हित में काम करेंगे उनको देखना इधर मैम चाहेंगे। से भी बात कर लेंगे। मैम क्या नाम है मैम? मेरा नाम कामनी कौशल है जी। और मैं आज के दिन कहूँगी सबसे पहले जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। ये बताइए कि आज 135वीं जयंती है माननीय बाबा अम्बेडकर जी का, और इतना बड़ा पार्क जहाँ पर एकत्रित एक साथ लोग आकर इतना बड़े मेले में सम्मिलित हो सकते हैं। बहन जी का ये कार्य है, कैसे देख रहे हैं उनकी कार्यशैली को? क्या अगली सीएम फिर से देख रही मायावती? देखिए कार्यशैली तो बहुत उम्दा है और जो जो उन्होंने अपने रहते हुए जब वो मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की तो उन्होंने जो भी कार्य किए हुए आज सबको दिख रहा है। और हमारा उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भी दिन प्रतिदिन और विकास करता जा रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि एक बार फिर से महाशक्ति के रूप में वो उभर कर आए। लग भी रहा है क्योंकि इस बार लेकिन लोग कहते हैं कि सक्रिय नहीं हो पा रही मायावती जी थोड़ा, और कई लोग आरोप लगाते थे बीजेपी के साथ मिली पड़ी है।
और देखिए इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगी कि सक्रियता सिर्फ दिखाई दे, हो सकता है सक्रियता बनी हुई हो, हम सबको ऐसे नहीं दिख रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरीके से विकास हुआ है और विकास होगा। क्या नाम बेटा आपका? अग्रिमा सिंह किस क्लास में हो? 5 क्लास 5। क्लास 5 में हो। क्या जानती हो अम्बेडकर जी के बारे में? उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हमारे लिए और हम लोग हाँ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निर्माता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारे, हाँ उन्होंने वो हमें मौलिक अधिकार देते हैं, फंडामेंटल राइट देते हैं हाँ कि हम भारत में कैसे रहें, हमें एक शैली पता चलती है, हमें कानूनी अधिकार मिल जाते हैं। ये सब किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। हाँ यही पढ़ा ना? अच्छा मानती हूँ ना इसको? हाँ उन्हें मान लिया। क्या नाम है तेरा? मैं प्रवीण चौधरी। जी। और बाबा साहब ने जो भी संदेश दिया है और उस बाबा साहब की जो भी मार्गदर्शन है उस पे सब लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, ये दिख रहा है चारों तरफ कि जो है लोगों के अंदर जो है धीरे धीरे जागरूकता, शिक्षा बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है, शिक्षा की वजह से ही जागरूकता बढ़ रही है और उसका परिणाम जो है ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दिख रहा है और हर जगह मतलब सभी लोगों को जो है सक्रिय रूप से भागीदार मतलब बन रहे हैं। ये उन्हीं की देन है बाबा साहब की। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा, तो वो दहाड़ रहे हैं, समय आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, है तो ये सारी चीजें, ये तीनों शिक्षा और संगठन और जो है संघर्ष, ये तीनों चीजें दिख रही हैं। इसके लिए जो है आप सब लोगों के बहुत आभारी हैं कि जो है आप सभी लोगों के संदेश जो है सभी लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद सर। तो आइए और लोगों से बात कर लेता हूँ, इधर भी और इधर महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते हैं कि आज अम्बेडकर जयंती पर यहाँ सब आए हुए हैं, इनसे भी बात कर ले। मैडम क्या नाम है आपका? मंजू, कहाँ से आई हैं? पुरानिया से। पुरानिया लखनऊ से। जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, हम लोग बहुत खुश हैं। अगली मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं? मायावती को। बहन जी को। जी पक्का पक्का। कर देंगी वो? अरे हम हर बार देते हैं भैया। 3 बार गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ी हो गया तो क्या पता, हम लोग तो देते हैं भैया। इस बार लग रहा है कि बहन जी हर बार जो है वो होता सारा होता, लेकिन हर बार ऐसा एक गड़बड़ युवा नेता है, चंद्रशेखर भी है, मायावती जी भी है, किसको चुनेंगे? मायावती को। मायावती जी। आप किसको चुनेंगे? मायावती जी को। चंद्रशेखर और मायावती जी में किसको चुनेंगे? मायावती। दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन अगर चुनना पड़ा कि देखिए अलग अलग लड़ रहे हैं दोनों लोग, वो अलग लड़ रहे हैं, वो अलग लड़ रहे हैं, उनकी अलग पार्टी, इनकी अलग पार्टी है, तो किसको सीएम बनाएंगे? बहन जी को। बहन जी को बनाएंगे। जी। आप किसको बनाएंगे? हम भी मायावती। बहन जी को ही। बहन जी को जी। बहन जी इतना पसंद है, बहुत पसंद है। युवा नेता है, देश के लिए इतना कर रही है, क्यों नहीं पसंद होंगी? मतलब उन्हीं की देन है ये सब जो बहुत बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ खड़े हैं, तो उन्हीं की देन की वजह यस। से। इसलिए आप भी बहन जी को मैं- जानती हो कि नहीं? जानती हो? बहन जी को जानती हो? मेरे पापा यही करते हैं। पापा की भी बहन जी, मम्मी की भी बहन जी, तुम्हारी बहन जी कैसे? रिश्ता नहीं है? सब ठीक। चलिए इधर देखिए, बहन जी का जलवा कायम है। बहन जी अभी फिर भी इधर 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 से बात कर लेते हैं। मैडम कहाँ से आई हैं? हम बरौरा हुसैनबाड़ी से। यही लखनऊ से। जी लखनऊ से। बहन जी को पसंद करती है? जी बहन जी को पसंद करती है, मायावती जी को जी चाहती हैं अगली बार फिर से मुख्यमंत्री बने? जी बिल्कुल बनना चाहिए। गड़बड़ हो जा रहा 3 बार, अरे वो गड़बड़ वो लोग कर रहे हैं, इस बार नहीं होने देंगे। इस बार नहीं होने देंगे। जनता चाह रही कि बहन जी बने एक बार, जी देखिए जनता चाह रही बहन जी बने। इधर भी पूछ लेता हूँ। उधर मैडम कहाँ से आई हैं? लखनऊ से। यहीं से। जी, किसको मुख्यमंत्री देखना चाह रही? मायावती जी। बहन जी को। जी पक्का देख रही? जी वोट देंगी इस बार? जी। 2 बार नहीं दी थी? नहीं, हमेशा देते हैं जी, हम हमेशा देते हैं मायावती। बहन जी का ही वोट जाता है, हाँ, हमेशा वोट जाता चाहे है, जीते चाहे, चाहे जीते चाहे हारे, लेकिन इस बार देंगे। बैंक वोट हम उन्हीं को देते हैं हमेशा। फेवरेट नेता है आप? जी योगी जी भी हैं, योगी जी हैं पर अखिलेश भैया भी हैं, उतना नहीं है। लेकिन बहन जी हैं। हाँ, वो तुम अच्छा भी काम बहन जी को करती जानते और नहीं तो क्या सभी जानते हैं उनको तो। हो? सबको। देखिए अभी जलवा कायम है बहन जी का। इधर आइए, इधर भी बात कर लेते हैं। किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती है अगली बार? बहन जी को। बहन जी अभी भी दिल में बसी है। और क्या, जान ही नहीं। उन्हीं के बनाए हुए तो हम लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। एक जमाना था, हाथी जहाँ देखते थे बटन दबा देते थे लोग। नहीं, अभी भी नहीं। वही जमाना है। हाँ, अभी भी जहाँ वही है। दिखेगा हाथी बटन वही दबेगा। हाँ वो जलवा है बहन जी का। वो हाँ। उन्हीं की देन है जहाँ आज खड़ी है। हाँ। इतना बड़ा पार्क। इधर इनसे बात किसको देख रहे हैं आप? बहन जी। बहन जी। लेकिन एक नेता और आ गए हैं। हाँ, चंद्रशेखर हाँ। चंद्रशेखर भैया, वो बहन जी पहले से हैं। जब तक बहन जी हैं पहले बहन जी को, पहले बहन जी, फिर भैया जी, फिर चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर भैया तो जी। साथ में मिलकर लड़ना चाहिए दोनों को। अब ये तो उन लोगों की राजनीति है। तो आप दलित समाज के लोग उनसे कहते नहीं यार साथ में लड़ो, नहीं दिक्कत नहीं, हाँ लड़ना तो चाहिए साथ में।
चलिए देखिए, लेकिन बहन जी का जलवा कायम, इसलिए मैं महिलाओं से भी बात कर रहा था। महिलाएं बताएंगी किसका जलवा कायम है। इधर भी आइए, बात करेंगे, कुछ लोग आए हैं। इधर आइए, अपने कैमरामैन से कहेंगे, इधर आइए, इधर देखिए, नारे वारे भी लग रहे हैं इधर। क्या नाम है सर आप? केशव राम, कहाँ से आए सर? एचएल से। क्या कहना चाहेंगे आज बाबा साहब की 135वीं जयंती पर? कहने के लिए कुछ बचा नहीं, सब दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है। तो बहन जी तो सब पूरा, बहन जी का मैं दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि बहन जी ने इतना बड़ा जो तोहफा दे दिया, जो विरासत दे दी, वो पूरे जिंदगी भर ये चलता रहेगा, किसी कोई मिटा नहीं सकता है, चाहे कोई भी आ जाए। जैसे लखनऊ में भी है, नोएडा, आप शायद दिल्ली रहते होंगे तो लखनऊ में रहते हैं, नोएडा में भी इतना बड़ा स्थल दे दिया। जी जी। तो कैसे देख रहे हैं उनके कार्यशैली को? 2007 से 2012 की देन है ये सब, उनके उसी कार्य। उनकी कार्यशैली के लिए मैं 100% देता हूँ। अगर मुझे नंबर कोई, भी नहीं काटेंगे? हम नंबर नहीं काटेंगे। अरे 90.99 भी नहीं ना, काटेंगे, 100% दे देंगे। हम 100 देंगे। कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं। अगली बार के किसको देख रहे हैं आप? अगली बार भविष्य उज्जवल दिख रहा है कि आनी चाहिए बहन जी को, यूपी में और अगली बहन सरकार जी में- आएंगी तभी हमारा कल्याण होगा, तभी बाबा साहेब की विरासत और आगे बढ़ेगी, बहुजन समाज और आगे तरक्की करेगा। उनके लिए कानून व्यवस्था की बड़ी बात होती है कि बहन जी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था बड़ी टाइट थी। कानून व्यवस्था आपको सबसे, क्योंकि मैं अमूमन यही सुनता हूँ कि बहन जी के कार्यकाल में लोग सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर। आप उनके सबसे अच्छे काम को किस काम को जानते हैं? हम उनके सारे काम को लिए तारीफ नहीं, करता आप तो हूँ। 100% दे चुके हैं। हाँ, एक सारे नंबर भी काम नहीं काटे। एक नंबर पे नहीं काटे। और उन्हें जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था एक्चुअल में होनी चाहिए तो बहन जी के शासन जैसी होनी चाहिए। और जो ये विरासत बनी है, ये विरासत, ये बहुजनों की शान है। नहीं, ये भीड़ आज दिखा दे रही है। 1 साल बचा है अभी यूपी का चुनाव, 1 साल से कम का समय है। हम सरकार बनाएंगे इस और बार। बीएसपी की सरकार बनाएंगे। लेकिन लोग 2 नेता हो चुके हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं। एक भीम आर्मी है, एक बहुजन मैं पार्टी उसे है। नेता नहीं मानता। नेता हमारी बहन जी केवल हैं अकेले। बहुजन मूवमेंट को बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं वो बहुजन मूवमेंट का नहीं उतार रहे, हमारे जो नवयुवा वर्ग है उसको जेल में ठुसवा रहे हैं और ठुसवा के बैक हो जाते हैं। बहन जी ने भी इशारा कर दिया था, यही आप जो बोल रहे हैं, आप वही मैं इशारा कह रहा भी कर दिए थे। हूँ, यही सच्चाई लेकिन है। आज उन्होंने आज देखिए, अम्बेडकर जयंती को सभी को मनाना चाहिए। बीजेपी भी मना रही, 403 करोड़ रुपया फंड भी दे दिया है। आज पीडीए की सरकार, पीडीए वाले भी इधर, अखिलेश यादव भी जो है बहुत धूमधाम से अम्बेडकर जयंती मनाए। बहन जी ने टारगेट कर दिया समाजवादी पार्टी को कि जो नीले गमछे से पहले दिक्कत थी जिनको, आज वो अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी पे भरोसा नहीं कर पा रहा? समाजवादी पार्टी पे भरोसा कैसे किया जाए? जैसे ही सरकार चेंज हुई, हमारी विरासत को उन्होंने चेंज कर दिया, तो कैसे माना जाए? उदाहरण है डॉक्टर अम्बेडकर जो पार्क था, बहन जी ने बनवाया, आते ही उन्होंने पहला काम किया कि उसका नाम ही चेंज कर दिया। और नाम भी उनको क्या मिला? 9 जिलों का नाम भी बदले। 9 जिलों का नाम बदला। और उन्होंने जो पार्क का नाम दिया, क्या उनको बहुजन समाज में कोई महापुरुष ही नहीं मिला? उन्होंने मिला होता तो बदलते ही क्यों? हाँ, क्यों बदला? उन्होंने तो गलत किया उन्होंने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन अगली बार आप चाह रहे हैं कि बहन जी मुख्यमंत्री बने। बहन जी ही हम बने। महिलाओं से ही पूछ लेते हैं, अगली बार किसको चाह रही है? हम बहन जी को चाहते हैं। आप भी 100 में 100। 100 अरे में नंबर 100। काट लीजिए, नहीं, हम काट, भी दिखाने के लिए छोड़िए। उनके बदौलत यहाँ तक 100 में पहुँचे 100, हैं। 100 में 100 दे रहे हैं। 100 में 100। एक नंबर भी नहीं। आप कितना दे रहे 100 में 100। हैं? आप कितना दे रहे हैं? वही 100 में ही 100 रहेगा। काटेंगे नहीं नंबर। 100। इस बार सरकार बन जाएगी। बराबर है। 100 में 100। आप कितना दे रहे हो? 100 में 100। 100 में 100। सर आप क्या कहना चाहेंगे बहन जी के लिए? 100+। 100, आप एक नंबर एक्स्ट्रा दे दिए। ये है बहुजन समाज के लोगों के मायावती जी के लिए प्रेम। और आप देख सकते हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर किसी की जन्म जयंती देखनी है तो अम्बेडकर जी की देखिए, आइए और अम्बेडकर पार्क में देखिए, लबालब भरा हुआ है पूरा। पर कैमरा पर्सन से कहेंगे यहाँ से वहाँ तक दिखा दे। और ये सुबह से ये रैली में, सुबह से ये भीड़ देखी जा रही है, तमाम लोग आ रहे हैं। ये भीड़, ये संख्या कि अम्बेडकर जी जो कि संविधान निर्माता है, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार, लोगों को जो मौलिक अधिकार दिया है, वो संविधान के दायरे में रहकर लोगों को मिला हुआ है। जो आर्टिकल 19A जो बोलने की आज़ादी भी देती है, वो भी इसी संविधान में लिखा हुआ है, जो लोग खुलकर बोल पा रहे हैं। अब अभी मैंने बहन जी के लिए भी सवाल किया कि आप अपना अगला नेता किसको देखना चाहते हैं, तो बहन जी आज पहले भी थी, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगी। देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।